जय श्री कृष्ण। माता तुलसी की कहानी, जिनका जो नाम था वो वृंदा नाम था, उन्हीं की बात आज हम करने जा रहे हैं। उन्हीं की कथा आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ साथ एक और कथा जुड़ती है। इनका नाम था शंखचूड़, जिन्हें जालंधर भी कहा जाता है। पहले समय में दैत्यों के राजा एक दंभ हुए। उन राजा ने बहुत कठिन तपस्या की, और तपस्या करने में जो उन्हें मार्गदर्शन दिया वो शुक्राचार्य जी ने दिया। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र दिया, और उस मंत्र से जब उन्होंने जाप किया तो जाप करने के बाद कृष्ण मंत्र से भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए, और भगवान विष्णु ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और संतान प्राप्ति के आशीर्वाद में शंखचूड़ नाम से उनका एक पुत्र हुआ। अब ये शंखचूड़ जो था, इसने भी बड़े होकर के तपस्या प्रारंभ करी और ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि तुम वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मैं अमर और अजर हो जाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो किसी तरह से भी संभव नहीं है, तुम कुछ और वरदान मांगो। तो फिर शंखचूड़ ने एक वरदान मांगा कि मुझे कृष्ण कवच मिले। तो कृष्ण कवच से, ऐसा कवच था जिसको पहन करके उस व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता था। और उसके साथ साथ एक और वरदान ब्रह्मा जी ने दिया कि तुम बद्री वन चले जाओ और वहां पर धर्मध्वज की पुत्री वृंदा, उससे विवाह कर लो। वो इतनी शीलवान है और इतनी गुणी है कि उनका सतीत्व इतना अधिक है कि उनके सतीत्व की वजह से तुम्हें कोई भी मार नहीं पाएगा। तो ब्रह्मा जी का यह वरदान सच साबित हुआ। उन्होंने धर्मध्वज की पुत्री से विवाह कर लिया, और वो इतनी शीलवान थी, वृंदा नाम से इतनी शीलवान थी कि उनका सतीत्व इतना था कि उनके सतीत्व की वजह से जो शंखचूड़ था उसका शक्तियां बढ़ती ही चली जा रही थी। अब जब शंखचूड़ की शक्तियां बढ़ती चली गई तो उसने गंधर्वों को और बाकी सब जीवों को, सारे जितने राजा थे उन सबको जीत लिया। और उसके बाद इंद्र के सिंहासन पर भी उसने कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी देवता परेशान हुए। ऐसे में ऐसा भी कहा जाता है कि शंखचूड़ जो था, उसने माता तुलसी से भी, माता लक्ष्मी से भी जा करके उनको मिलने का प्रयास किया। तो माता लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया, क्योंकि कहा जाता है कि शंख जो है, शंखचूड़ जो हैं, वो समुद्र के ही पुत्र हैं, और माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई हैं। तो वो दोनों आपस में भाई बहन हुए। उसके बाद उन्होंने जा करके माता पार्वती की तरफ जाने का प्रयास किया। यह बात जब भगवान शिव को पता लगी, और भगवान शिव को यह पता था कि ये सभी देवताओं को भी परेशान कर रहा है और सभी जीवों को परेशान करने लगा है, अब भगवान शिव का क्रोध बढ़ा। और जब भगवान शिव का क्रोध बढ़ा तो भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठा करके उसको मारने का प्रयास किया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि आप इसको अभी नहीं मार सकते, क्योंकि इसने कृष्ण कवच पहन रखा है, और इसकी जो पत्नी है उसका सतीत्व इतना अधिक है कि इसको मारना बहुत कठिन है। तो ये बात सुन करके भगवान शिव कुछ समय के लिए शांत हुए। और ये बात भगवान विष्णु को पता लगी। तो भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर के उसके पास गए, और ब्राह्मण का रूप लेकर के उसको कहा, शंखचूड़ से कहा कि तुम मुझे कृष्ण कवच दान में दे दो। तो शंखचूड़ ने कृष्ण कवच दान में दे दिया। तो पहली कठिनाई तो दूर हुई, लेकिन दूसरी कठिनाई जो कि उसकी पत्नी थी, उसका सतीत्व इतना अधिक था। भगवान विष्णु ने जा करके उसकी पत्नी को छू लिया, और जब ब्राह्मण रूप में जा करके उसको जब छू लिया, तो फिर ऐसा होते ही वो उसका जो सतीत्व था वो खत्म हुआ। और जो सतीत्व खत्म हुआ तो उसी समय भगवान शिव ने त्रिशूल मार करके उसका सिर जो था धड़ से अलग कर दिया। और वो सिर जो था जब उसकी पत्नी के सामने आकर के गिरा, तो पत्नी ने विलाप करना शुरू किया और वो बहुत क्रोधित हो गई। तो उसने भगवान विष्णु को कई श्राप दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपको, मेरे को अपने पति का वियोग सहना पड़ रहा है, उसी तरह से आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, और आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। इसीलिए माता सीता का वियोग जो था भगवान श्री राम के साथ हुआ था। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारा हृदय बहुत पाषाण है, अब तुम जा करके पाषाण हो जाओ। पाषाण का मतलब होता है पत्थर हो जाना। तो उन्होंने जब ये श्राप दिए, तो ऐसे में क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं, ऐसा श्राप भगवान ने शिरोधार्य तो किया, लेकिन सभी देवताओं ने जाकर के वृंदा से कहा कि ऐसा मत कीजिए। वृंदा ने उस जो उनका श्राप था, उस श्राप को कम करने का प्रयास किया, और कम करने के प्रयास में ये कहा कि ये जो पत्थर बनेंगे ये जा करके गंडकी नदी के अंदर रहेंगे, और इनको शालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा। इसी साथ तुलसी जो थी, या फिर वृंदा जो थी, उन्होंने
अपने शरीर को वहीं का वहीं राख के रूप में परिवर्तित कर दिया, सती हो गई। और जब वो सती हुई तो उसके बाद उसी स्थान पर, वहीं पर एक पौधा उगा जिसको तुलसी का पौधा कहा जाता है। और तुलसी के पौधा के सामने भगवान विष्णु ने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा सतीत्व इतना अधिक है कि जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान विष्णु ने अपना जो शालिग्राम का रूप था, और शालिग्राम और तुलसी का विवाह जब देवउठनी एकादशी होती है उसी दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। और उसी दिन जो है हमें भगवान ने ये भी कहा कि जो भी शालिग्राम का और तुलसी का विवाह करेगा उसके एक सारे पाप जो हैं वो कट जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो शंखचूड़ था जिसका वध हो गया था और उसका जो कंकाल बना था, उस कंकाल से जितनी हड्डियां थी उन हड्डियों को इकट्ठा किया गया और उससे शंख का जन्म हुआ। तो शंखचूड़ बाद में जाकर क्यों, क्योंकि वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु का भक्त होने के साथ साथ माता लक्ष्मी ने उनको अपने भाई बना रखा था। तो वो शंख रूप में उन्होंने जाकर के समुद्र में स्थान लिया। और जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो कहा जाता है कि 5 जन्य नाम से एक शंख भी वहां प्रकट हुआ। ये वही राक्षस था शंखचूड़, जिसको भगवान ने शंख रूप में वहां प्रस्तुत किया। और वो शंख जो था वो माता लक्ष्मी के हाथ में भी होता है जब भी आप देखेंगे, और भगवान विष्णु के हाथ में भी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु का या भगवान का अभिषेक किया जाता है तो शंख के अंदर जल डाल करके या फिर पंचामृत डाल करके भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। लेकिन भगवान शिव ने इनका वध किया था, इसीलिए भगवान शिव का अभिषेक कभी भी शंख से नहीं किया जाता। सिर्फ भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का ही अभिषेक जो है वो शंख से किया जाता है। इसी तरह से भगवान ने देवी तुलसी को पूजनीय बनाया, और इस तरह से पूजनीय बनाया कि आज सारा जगत जो है वो देवी तुलसी की आराधना करता है। और कहा जाता है कि तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तो तुलसी जो माता थी वो भगवान विष्णु की पटरानी के रूप में कहलाई। जय श्री